नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज जो हम वर्किंग करेंगे, हम करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये एक मैथ का कॉन्सेप्ट है और हम इसको मैथ के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, कैसे यूज किया जाता है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। The probability distribution is a statistical function that describes all the possible value and likelihood that a random variable can take within given range। कि probability distribution क्या है? एक statistical function है जिसके अंदर हम सभी possible values या उसके आसपास की values को randomly select कर सकते हैं जो specific range हमने provide की है उसके अंदर से। A range will be bounded। अब हो सकता है range को आपने बाउंड किया हो कि 0 से मुझे 4 तक चाहिए, 0 से मुझे 8 तक चाहिए, 8 से मुझे 15 तक चाहिए, बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि आपको 4 से लेके 8 तक चाहिए तो मिनिमम 4 हो गई, मैक्सिमम 8 हो गई, तो ये बाउंडेशन आ गई। बट प्रेसाइसली वेयर द पॉसिबल वैल्यू इज लाइकली टू बी प्लॉटेड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कहता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर के ऊपर कि आपको वैल्यू कौन सी रिप्रेजेंट होगी। और ये फैक्टर इंक्लूड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मीन को, स्टैंडर्ड डेविएशन को, स्क्यूनेस को और कुर्टोसिस को। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन काम कैसे करती है? द मोस्ट कॉमन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम यूज करते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जिस्ट करती है जो कॉमनली यूज की जाती है। हम डाटा को जनरेट करते हैं, हम डाटा को जनरेट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ये प्रोसेस आपकी कहलाती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के लिए, जो ऐड करता है प्रोबेबिलिटी की ओकरेंस को क्यूमुलेटिवली और स्टार्ट करता है 0 से और एंड करता है 100% पर। आप यूज कहाँ करते हो? एकेडमिक के अंदर, फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए, फंड मैनेजमेंट के लिए, स्टॉक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी यूज होती है जब आप स्टॉक का कुछ फाइंड करना चाहते हो। और इसी तरह से अगर स्टॉक हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो जितने भी आपकी रिटर्न्स हैं वो मेजर की जाती है किसी भी टाइम इंटरवल के थ्रू, और कंपोज करती है यहाँ पर फ्रैक्शन स्टॉक रिटर्न्स की। तो हमेशा जो सब्जेक्ट आपका है उसको ये एनालाइज करता है, सैंपलिंग एरर्स फाइंड करता है, उनको रिमूव करता है। इंक्रीज करके सैंपल साइज को, एरर को ये रिड्यूस कर सकता है। की टेक अवे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर एक्सपेक्टेड आउटकम पॉसिबल वैल्यू की आपको रिप्रेजेंट करती है डाटा जनरेटिंग प्रोसेस के थ्रू। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कई शेप्स के अंदर आ सकती है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, और डिफाइन की जाती है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस के थ्रू। वैसे ही इन्वेस्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं ताकि वो ये चेक कर सके कि स्टॉक कितना काम करेगा, रिस्क टाइम क्या है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अगर हम टाइप की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और कंटिन्यूस वेरिएबल। जब हम कंटिन्यूस वेरिएबल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तब, और एक आती है आपकी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी जो डिस्क्रीट वेरिएबल के ऊपर काम करती है। कंटिन्यूस वेरिएबल आपके वो वेरिएबल होते हैं जो एक सीक्वेंस में चलते हैं, और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी आपकी वो प्रोबेबिलिटी होती है जहां पर आपके पास रिजल्ट ट्विस होते हैं। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके अंदर हम फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कह देते हैं। हमें पता है कि हमें कितना काम करना है। अगर हम किसी वेरिएबल को एज्यूम करते हैं किसी इनफिनिट नंबर पर, तो वैल्यू हमारी 2 वैल्यू के बीच की होगी। कंटिन्यूस वेरिएबल आर ऑफन मेजरमेंट ऑन स्केल सच एज हाइट, वेट एंड टेम्परेचर। कंटिन्यूस वेरिएबल आपके वो होते हैं जहां पर आप स्केल फैक्टर के ऊपर मेजरमेंट कर सको। जैसे मुझे पर्सन्स की हाइट को मेजर करना है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार मुझे उन पर्सन्स को देखना है जिनकी हाइट 5 to 6 फीट के बीच हो, वेट 60 to 70 के बीच हो, और आपके रूम का टेम्परेचर कितना, तो आप इसको नॉर्मली पता है कि आपको ये सेल्सियस के अंदर आता है, फारेनहाइट के अंदर आता है, तो आप इसको इजीली मेजर कर सकते हो। अनलाइक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच ईच पर्टिकुलर वैल्यू हैज नॉन जीरो लाइकहुड्स। अब आपके पास नॉन जीरो लाइकहुड्स हैं, आपके पास रिजल्ट आना ही आना है, वो कुछ भी आए। स्पेसिफिक वैल्यू कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है जीरो प्रोबेबिलिटी। कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की 0 प्रोबेबिलिटी होती है। और जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो अब एग्जैक्ट 32 डिग्री ही टेम्परेचर निकलेगा, आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? एक भी नहीं।
टेम्परेचर तो हमेशा आपके वेदर पे डिपेंड करेगा, तो जरूरी तो नहीं है कि वो 32 ही निकलेगा, वो 32.5 भी हो सकता है, वो 32.1 भी हो सकता है, 32.0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कॉइन टॉस की बात करूं तो मुझे पता है या तो हेड होगा या टेल होगा। अगर मैं स्टूडेंट रिजल्ट की बात करूं मुझे पता है या तो वो पास होगा या वो फेल होगा। तो इस तरह की जितनी भी प्रोबेबिलिटी आती है जिसमें आपके पास रिजल्ट मेजरमेंट हो जाती है वो आती है आपकी डिस्क्रीट के अंदर। और इसके अलावा जो बच गया है हमारे पास जिनको हम स्केलिंग कर सकते हैं वो आती है हमारे पास कंटिन्यूस के अंदर। अब कंटिन्यूस डाटा की प्रोबेबिलिटी को आप फाइंड कैसे कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आर मेजर ओवर रेंज ऑफ वैल्यू रदर देन अ सिंगल पॉइंट। हम सिंगल पॉइंट को नहीं यूज करते, हम यहाँ पर वैल्यू की रेंज को यूज करते हैं। अब आपकी वैल्यू हो सकता है किसी टाइम पर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो नीचे की तरफ को जा रही हो। प्रॉपर्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू डेमोंस्ट्रेट यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट व्हिच वी गेट टू सून, जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। ऑन द प्रोबेबिलिटी प्लॉट द एंटायर एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इक्वल 1। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी प्लॉट के अंदर एक पूरा एरिया हमारा कर्व जब हमारा इक्वल टू 1 हो जाता है उसके अंदर ही काम करता है। फैक्ट इज इक्विवेलेंट टू हाउ सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पर फैक्ट इस तरह से अपने गैदर करने पड़ते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम इक्वल ही आना चाहिए। तो प्रोपोजिशनल एरिया यहाँ पर अंडर कर्व का जो रेंज वैल्यू को फाइंड कर सकता है, एक्स एक्सिस हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनली यू कांट हैव एरिया अंडर द कर्व ओनली अ सिंगल वैल्यू। तो कर्व का एरिया कभी भी सिंगल वैल्यू के ऊपर नहीं आएगा। विच एक्सप्लेन वाई प्रोबेबिलिटी इक्वल 0 फॉर द इंडिविजुअल वैल्यू, जिससे हमें यह पता लगता है कि क्यों उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 के इक्वल है किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में परफॉर्म की जाती है? The variety of continuous probability distribution that you can use the model same type of data। इसको हम सेम टाइप ऑफ डाटा पे यूज कर सकते हैं, मतलब आप काउंटिंग कर सकते हो, स्केल फैक्टर कर सकते हो। The correct continuous distribution depend on the प्रॉपर्टीज ऑफ योर डाटा। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, सी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वाइबुल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आती है आपके पास बिनबियम सैंडर्स, फिर आती है आपके पास बिनबॉम सैंडर्स डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पावर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पावर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे ही आपके पास 2 की लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सट्रीम वैल्यू टाइप आई डिस्ट्रीब्यूशन और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स हमारे आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।